कोई एफआईआर नहीं हुई है नुपुर शर्मा पर, लेकिन रतनलाल जी को जेल भेज दिया गया था। यदि इस देश में 2 पागल सिख इंदिरा को मार देते हैं, सन 1984 में सिखों का कत्लेआम हो जाता है। यदि 2 मुसलमान के बच्चे कहीं बम फोड़ देते हैं तो इस देश में समस्त मुस्लिम समाज को आतंकवाद की नज़रों से देखा जाता है। महात्मा गांधी को नाथूराम गौडसे एक ब्राह्मण ने मारा था, क्या एक भी दंगा फसाद हुआ? और वही लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उनके मानने चाहने वाले। ये दोहरा मापदंड कैसे? इस देश के राष्ट्रपिता को गोली मारने वाले को भी सम्मान और मारने वाले को और मरने वाले को भी सम्मान। तो इनकी दोहरी राजनीति को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को क्लियर करें ना आरएसएस। तो ये जो कार्रवाई की गई है नुपुर शर्मा पर, जो प्रवक्ता, ये दिखावा है, केवल निष्कासन करना दिखावा है। और आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको बहुत बड़ा इनाम भी यही लोग देंगे। ब्रजेश पाठक की तरफ आपका निशाना है? हाँ, मायावती को गाली देने वाले सीएम। बिल्कुल। अरे इनका इतिहास रहा है। एक वो साध्वी हैं, उसको क्या बना दिया इन्होंने, ये देखना। तो सर कश्मीर में क्या लग रहा है, कश्मीरी पंडित लौटेंगे क्या वहाँ पे, लगता है आपको? बिल्कुल लौटेंगे। अमन चैन बनाएं, भाईचारा कायम करें, केवल एक दूसरे को गलत साबित करना ही इनकी फितरत बन गई है। एक फिल्म आई थी कश्मीरी फाइल्स, हाँ, लोगों ने फिल्म में देखी, हाँ, रोए थिएटर में जाकर के, हाँ, लेकिन वो बंदे अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जब वो कश्मीरी पंडित वहां से भगाए जा रहे हैं। देखिए, इस देश में नाटक चल रहा है और नाटक को दिखा दिखा के एक नाटक के रूप में रामायण गांव गैल चलती थी और लोगों को आस्था से जोड़ दिया। और उस आस्था के नाम पे रामायण, समझ रहे होंगे आप मेरी बात, आज सरकार बनाए बैठे हैं ना, हैं। अब ये तो हमें तय करना है कि भाई जो आस्था के साथ हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा, उसके पीछे हमारा क्या नुकसान हो रहा। कश्मीर में जो काम हो रहा है वहाँ भाईचारा कायम क्यों नहीं कर लेते? क्या दिक्कत है साहब? जब ये एक सोचने का विषय है, अकबर महान तो औरंगजेब क्यों बेईमान? और अकबर महान इसलिए कि वहाँ पर रिश्तेदारी थी, औरंगजेब इसलिए बेईमान कि इनसे रिश्तेदारी नहीं थी। क्यों जी? तो क्या भाईचारा, अब तो रिश्तेदारी जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इस देश में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और जो आज संविधान लागू होने से पहले जो पाकिस्तान देना था वो दे दिया। बाकी जिनको, उन लोगों को भी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी यहाँ छूट मिली कि जो यहाँ रहना चाहता वो रह सकता है। क्यों जी? था सर एक फिल्म आई है पृथ्वीराज करके, ये बीजेपी के नेता मंत्री उसका प्रमोशन कर रहे हैं। क्या नेताओं को इसलिए चुना जाता है कि फिल्मों की प्रमोशन करेंगे आजकल? देखिए, मेन चीज़ क्या है, अब इनकी बातों में लोग झांसों में नहीं आ रहे। अब इन्होंने वही नाटक पहले गांव गैल के माध्यम से, अब थिएटर के माध्यम से आस्था से खिलवाड़ करने का विषय काम ये लोग कर रहे हैं। और बताते हैं, उंगली उठाते हैं दूसरे मजहब पे, हैं। अब पृथ्वीराज चौहान कब पैदा हुए, कब मरे और किससे उनका संघर्ष हुआ है, उस फिल्म को उठाओ और जो इन्होंने इतिहास लिखा है उसको मेल कर लो। इनकी झूठ और सच का पता लग जाएगा। इतिहास बदल रहे हैं क्या ये? हाँ, बदल रहे। इनकी फितरत रही है, इन लोगों की फितरत रही है। आरएसएस ने 50-55 साल अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया। कोई जवाब देता है? हैं? पहला देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी लिखित में आगरा के अंदर माफी मांगता है। तो मोदी सरकार ने भी थोड़ी सी बेइज्जती करवा दी है नुपुर शर्मा के मामले में, माफी मांगने के लिए बोला है खुले मन से खाड़ी देशों ने। देखिए, मेन चीज़ थी यहाँ एक कोई झगड़ा हो तो हमारे ऊपर प्रशासन है, और प्रशासन काम नहीं करे तो शासन है, हैं? और शासन काम नहीं करे तो हमारा सेंटर है। और इस देश में कहीं भी गड़बड़ होगी तो ऑल इंडिया का एक समूह है, एक न्याय की व्यवस्था बनाएगी। ऐसे तो जैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर एक देश करेगा।
यहाँ के भी भारतीय कहीं बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे भी गैर मजहब गैर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर वे भी वहाँ से भगाए जाएंगे, उनका भी उत्पीड़न वहाँ पे होगा। ये ऐसे नहीं चलने वाला। जहाँ जिस देश का संविधान के हिसाब से वो देश चलता है, इनकी वैचारिक दृष्टि से देश नहीं चलेगा। और ये केवल अपनी मनगढ़ंत कहानियों को इस देश की जनता पे थोपना चाहने की। सुभाष जी, बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि जो नूपुर शर्मा ने जो काम किया है ना, टिप्पणी जो करी है, ये शरारती है, शरारती बता दिया इनको। अगर ये शरारती महिला है तो इनको प्रवक्ता कैसे बनाया गया? अगर ये प्रवक्ता है तो क्या इनको बड़ा पद दिया जाएगा फ्यूचर में? हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। और ये माफ़ी मांगना और निकालना एक केवल मात्र ड्रामा है, केवल मात्र ड्रामा है। ये लोग पर प्लानिंग काम करते हैं, मुझे इतना पता है। रिजल्ट उसका उल्टा हुआ, देश के आम आदमी की कमर टूटी और छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे उनकी कमर टूटी। जैसे आगरा का पेठा व्यापार, अलीगढ़ का ताला व्यापार, मुरादाबाद का पीतल व्यापार, फिरोजाबाद का चूड़ी व्यापार, जाके देख ले, सर्वे कर ले 16 से पहले का और आज का, उन लोगों की कमर टूटी। और गरीब आदमी लाइनों में लगा रहा, विदेश से काला धन नहीं आया। इन गरीब आदमियों का जो भी घर में थोड़ा बहुत पैसा हुआ बैंकों में मंगा लिया, और बैंकों का पैसा इन्होंने लुटेरों को देके विदेश भगा दिए। और रही कश्मीर की बात, आतंकवाद की, पहले तो ये कांग्रेसियों पे ब्लेम करते रहे, अन्य पार्टियों को भी ब्लेम करते रहे कि भाई कश्मीर में मरता है तो हिंदू, यदि उत्तर प्रदेश में मरता है तो दलित है, कुम्हार है, प्रजापति है, तो केवल तो हिंदू तो कश्मीर में ही रहता है। मुझे नहीं लगता कश्मीर के बाहर कोई हिंदू रहता हो। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को हमें समझने की ज़रूरत है। और आतंकवाद की कमर नोटबंदी से नहीं टूटेगी, सशक्त शासन से टूटेगी, जो इनके बस की नहीं है, जो इनके बस की नहीं है। तो 370 धारा हटाई ना मोदी जी ने कश्मीर से, फिर क्या लाभ ले लिया इन्होंने? कौन सा आतंकवाद वहां रुक गया? लोगों ने वहां प्लॉट खरीदे हैं 2-2 बीघे के। मैं भी खरीदूंगा, मेरे पास पूंजी होगी। उससे वहां का आतंकवाद से क्या लेना देना? वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है आज तो इनके हाथ में है ना। आज हम दूसरे पे ब्लेम कैसे लगाते हैं? आज भी कश्मीर वापस से प्लान करने को मजबूर है, तो उसके लिए कांग्रेसी, बसपा या अन्य को लोग तो जिम्मेदार हैं क्या? कहने को तो वो बहुत बड़े बड़े वादे करें, 15 लाख का भी वादा करा तो 5 किलो राशन पे आकर सिमट गए हम। हुआ है? फ्री मिल रहा है ना क्या राशन? हाँ, देखिए ये वो सोचने का विषय, फ्री मिल रहा। जो 400 रुपये से कम का सिलेंडर हमें 1000 से ऊपर का मिल रहा है, जो हमें 55 रुपये डीजल आज लगभग 100 रुपये हो गया, जो 65-70 रुपये पेट्रोल वो 125 के आसपास हो गया। ये कहाँ से फ्री दे रहे हैं साहब? ये कौन सी नीति है? ये तो चाणक्य के भी आप लिख ले। चाणक्य ने तो ये कहा था किसी देश से में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाए तो उस देश पे टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, उस देश के व्यापार को डबल कर देना चाहिए। और ये टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए। ये तो चाणक्य भी बाप हैं क्या? बुलेट ट्रेन तभी चलेगी टैक्स बढ़ेगा। अरे इन पे तो लोकल ट्रेन नहीं चलनी साहब, इन्होंने बेच दी। वो इन्होंने क्या बेचना नहीं, सारा रेलवे बेच दिया इन्होंने, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। क्या बुलेट ट्रेन चलाएंगे? सरकारी कर्मचारी अधिकारी कहाँ काम करते हैं? तो करप्शन में लिप्त होते जा रहे हैं। जिस देश का शासक यदि एक जिले में एसपी ईमानदार आ जाए, मुझे नहीं लगता किसी सीओ और दरोगा की हिम्मत हो जाए 10 रुपये रिश्वत खाने की। जब हमारा देश का मुखिया करप्ट होगा हैं तो वहाँ तो बेईमानी स्वाभाविक है। एसपी ईमानदार नहीं हमारे देश का। देखिए साहब, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव रहे, याद होगा। उनके कार्यकाल में रेलवे को कितना मुनाफा हुआ। वो रेल तो जब भी चल रही थी, आज भी वही रेल चल रही है। क्या बदल गई? और आज का रिकॉर्ड उठा के देख लें। रेल की पटरी बिछाई है मोदी सरकार ने, जम्मू कश्मीर तक रेल जा रही है, वैष्णो देवी रेल तक जा रही है। ये सब जुमलेबाजी हैं, ये सब जुमलेबाजी हैं। और जनता अब धीरे धीरे इनको समझने लगी है। अभी ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर
देश में इन्होंने लड़ाई छेड़ने की कोशिश करी है, कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो और अब तो जात से जात को लड़ाने का काम कर रहे हैं साहब। बाबा निकल रहे हैं मस्जिदों में, शिवलिंग निकल रहे हैं, कहाँ उसी की निकल बात रहे है हैं? तो मुझे तो कोई आज तक इनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। मुझे तो यहाँ तक भी इनको कहने में शर्म नहीं आ रही, जो इन्होंने बाबरी मस्जिद ध्वस्त करी है वहाँ पे राम मंदिर नहीं, बौद्धों का धार्मिक स्थल था, और 5वीं सदी का भी सर्वे है, उसमें बौद्ध के सबूत मिले हैं। दे दें ईमानदार हैं तो बौद्धों को। बौद्ध गए थे सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने उन पे 1 लाख का जुर्माना कर दिया था, याचिका दायर करी थी उन्होंने। जब एक विशेष वर्ग का आदमी न्यायपालिका में विराजमान हो तो न्याय कैसे मिलेगा? सताने वाले वो लोग, अरे न्याय भी हम वही मांगने चले जाएं, कहां से न्याय मिलेगा हमको? कौन लोग बैठे हैं उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ये सोचने का विषय है। भगवान मेरे बाबा साहब है, मेरे घर में है, देख लें जितने भगवान लगे हुए हैं, दिखा दें एक बार घुमा के। नास्तिक हैं फिर तो आप, कौन? भगवान को नहीं मानते? मैं कहाँ नास्तिक हूँ? मैं बाबा साहब मेरे भगवान है, मुझे इज्जत से बोलना सिखाया, इज्जत से खाना सिखाया, इज्जत से रहना सिखाया, मेरे अधिकारों से मुझे अवगत कराया, तो फिर मैं कहाँ का नास्तिक हूँ? बहुत एक राष्ट्रीय मंदिर बन रहा है, योगी जी ने कह दिया है। राष्ट्र मंदिर ना एक विशेष वर्ग के लिए कमाई का अड्डा बन रहा है। कमाई का अड्डा कैसे? वहाँ सबकी अरे मंदिरों आस्था में, मंदिर में आस्था। मेरे समाज की भागीदारी तय करने में मैं सबसे ज्यादा सहयोग करूंगा बनवाने में। मेरे समाज की उन मंदिरों में भागीदारी तय कर दें कि मेरे समाज को इस मंदिरों से क्या लाभ होने वाला है, कोई रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, क्या मिलेगा? आज देश में हिंदू मुस्लिम बताते हैं हुआ है, होता रहा है। मुझे तो नहीं लगता कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ वो। कभी दलित मुस्लिमों की लड़ाई हुई है, कहीं पिछड़े मुस्लिमों की लड़ाई हुई है, हिंदू तो निकलता ही ना इनसे लड़ने के लिए। वो तो अपने बेटों को पढ़ाते हैं विदेशों में। अभी उसका शिवराज सिंह चौहान का विदेश में पढ़ के आया। LLM पर क्या है? LLM। हाँ, तो उसका बेटा क्यों नहीं घूम रहा जी उसको हिंदुत्व के झंडा को लेकर के और मस्जिदों के आगे नारे लगाते हुआ? वो तो SC है, OBC है ना, बहुत सारे। कौन से? वो काम था, गुलाम है। धर्म मजबूत तो उन्हीं को करना है ना। किसको? SC ST। मेरे समाज को पहले धर्म नहीं रोजगार चाहिए, मेरे समाज को पहले धर्म नहीं शिक्षा चाहिए, मेरे समाज को पहले धर्म नहीं चिकित्सा चाहिए। अनाज तो दे रहे फालतू आपको 5 कौन? किलो। 5 किलो अनाज से पेट भरता होगा? 5 किलो अनाज से मेरे समाज का जीवन कट जाएगा? हैं? ये 5 किलो अनाज नहीं, भीख देने का काम कर रहे हैं। और गैरत। और सुनिए एक चीज़ और मैं बता दूं, आज 5 किलो लोग राशन फ्री में ले रहे हैं। मैंने अभी तक राशन कार्ड तक नहीं बनवाया, जब से मैंने अपने परिवार से अलग हुआ हूँ। आज तक इनका 5 किलो तो छोड़ना है, जब ये पैसे में भी देते जब भी नहीं लिया है।